हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कौर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए दोस्तों मैं आपको जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आज का, कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो कटक बसा हुआ है महानदी पर। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, CSO इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था दोस्तों? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? भारत में मानव विकास रिपोर्ट को नीति आयोग प्रकाशित करता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना कब की गई थी? तो 2 मई 1951 में की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि सकल घरेलू उत्पाद इंडियन GDP में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में। अगला प्रश्न क्या है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार और परिवहन को। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या बताना कितनी है? वेद 4 हैं, आपको पता ही होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद हैं, है ना।
अगला प्रश्न है बिहार किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? खिलजी ने जीता था। किसने? खिलजी ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और जलापूर्ति। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रश्न है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1985 में की गई थी। कब? 1985। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि कर ढांचे में सुधार के लिए चेलैया समिति का गठन कब हुआ था? तो अगस्त 1991 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। ठीक। अगला प्रश्न देखिए कि चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। कहाँ किया गया? तारापुर में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स है ना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1994-95 में सर्विस टैक्स की शुरुआत हुई थी। प्रश्न है भारत में वैट जिसे बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। ठीक है। प्रश्न है हमारा भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल बजट को आम बजट के साथ किस वर्ष विलय किया गया था? 2017 में। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है? तो शेयर से है। अगला प्रश्न है भारत में अधिकांशतः अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन संस्था द्वारा किया जाता है? सेबी द्वारा। किसके द्वारा? सेबी द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आप बताइए कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका में। अगला प्रश्न क्या है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? गंगटोक। अगला प्रश्न क्या है, किस कमेटी की अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया था? तो गोरेवाला कमेटी। किसके द्वारा? गोरेवाला कमेटी की अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो हजारी समिति इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो लक्ष्मीकांत झा। अगला प्रश्न क्या है, किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इसके अनुमापन का आधार क्या है? तो जीडीपी की समृद्धि दर। अगला प्रश्न क्या है, बैकॉन 98 क्या है? बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। ठीक है, टोक्यो इसकी कैपिटल है। अगला प्रश्न क्या है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ है, याद रखना है।
सबसे प्राचीन वेद पूछा है तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि तो देवनागरी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो टोक्यो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड में है, कहाँ, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है हमारा, कि शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो थायराइड ग्रंथि इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो मैक्सिको इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको हो जाएगा विश्व में। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि महान चिकित्सक चरक ये किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।